नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, रीट के लिए भाषा सेकंड की हम बात कर रहे थे लेवल 2 के लिए। देखिए हमारी शिक्षण विधियाँ, इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ जो हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर इनकी आप पीडीएफ हमें दीजिए। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो है रीट भाषा सेकंड की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनकी एक आपको नई बुक देखने को मिलेगी, जिनमें एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेंशन तो एक आपकी बिल्कुल ख़त्म है। दूसरा, अब दूसरा हमने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक उठाया था वो था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। कारण इसका ये था कि 5 प्रश्न आपके आएंगे। दूसरे, इस टॉपिक के मैंने 3 वीडियोज़ आपको पहले ही अवेलेबल करा दिए हैं। आज मैं इसके पार्ट नंबर 4 पर बात करूँगा। वो 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं फोनेटिक्स के, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं फोनेटिक्स के पार्ट नंबर 4 पर। देखिए पीछे के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में साउंड की संख्या 44 होती है, जिसमें से 24 तो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड, 20 होते हैं आपके वोवल साउंड। अब इन 20 को मैंने आपको बताया था कि 12 तो होते हैं मोनोथोम्स और 8 होते हैं अपने डिप्थोम्स। ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड, 12 मोनोथोम साउंड, इनकी बात हम पीछे के वीडियोज़ में कर चुके हैं। इनके सिंबल क्या होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, इनकी भी बात हम कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय रहेगा वो इन 8 डिप्थोम्स को लेकर रहेगा। इन 8 डिप्थोम्स के सिंबल क्या होते हैं, किसी वर्ड में डिप्थोम्स कहाँ है और उनका सिंबल हमें यूज क्या करना है, बस इतना ही इस वीडियो में देखेंगे। बाकी इनके एग्जाम्पल मैंने लिखे ज़रूर हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जो है वो आगे के जो हमारे पार्ट होंगे फोनेटिक्स के उसमें हम लेंगे, क्योंकि यहाँ हम एक सीक्वेंस की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम सिंबल याद करेंगे। तो डिप्थोम्स का जो पहला सिंबल है वो है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें औ की साउंड आती है, औ। अब अकेला ए जो साउंड आता है वो तो हम क्या कहेंगे, उसको तो मोनोथोम्स कहेंगे। अकेला जो वोवल साउंड होता है वो जो ध्वनि देता है उसको तो हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, मोनोथोम्स कहते हैं। लेकिन दो स्वर जो आपस में जुड़कर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं डिप्थोम्स। और डिप्थोम्स में हमेशा जो दो साउंड की एक साथ जो सिंबल यूज करते हैं तो दोनों के साथ में हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। जबकि मोनोथोम्स में तो जैसे ए आ रहा है तो ए का हम अलग से ए इस प्रकार से सिंबल दोनों तरफ लगाते थे, लेकिन इनमें एक साथ दोनों के हम सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे ये देखिएगा, ये बिल्कुल जनरली वर्ड है, ये तो रीट में पूछा हुआ भी है, ये नो। तो हम इसको वैसे पढ़ते हैं तो गो पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं, ये नो पढ़ते हैं, लेकिन ये वास्तव में इनके फोनेटिक जो प्रोनाउंसिएशन सही देखें तो ये गो नहीं होता साथियों, गऊ होता है। ये गऊ होता है। ए और ऊ इसमें साउंड आ रहा है, आप इसको बोलेंगे तो आपको भी लगेगा औ की जो ध्वनि है वो आ रही है, औ। आप एक बार उच्चारण करके देखिएगा। ये नो नहीं है, ये नऊ है। ये भी हम नो बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नऊ होता है। तो जहाँ पर औ की जो साउंड आती है, औ एक प्रकार से डिप्थोम्स हो गया, और उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अब ये पता होना चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल तो आपको और बेहतरीन आपको बताऊंगा आगे के वीडियोज़ में, लेकिन जब आपको औ की साउंड आएगी तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इनमें से आप ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले आप सिंबल याद कीजिएगा। अब देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पीछे बात कर चुके हैं। ए के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ऊ के लिए हमने ये पढ़ा था, तो दोनों को यहाँ पर अटैच ही किया है, बिल्कुल आसान सा है। ए और ऊ के लिए ये वाला सिंबल आपको याद रखना है। दूसरा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आई की साउंड आती है, आई। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे ये देखिएगा, ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, समझने के लिए बेहतर हैं। इनमें आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लाइक, राइटर, अलाइक, आई की साउंड आ रही है। जब भी आई की साउंड आए तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अब ये पता होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है। आ के लिए मैंने बताया था, ए जो है, आ के लिए ये जो ए है ये सिंबल यूज करना है। ई के लिए ई वाला याद रखेंगे, ई के लिए हमेशा आई वाला सिंबल यूज होगा। ई के लिए हमेशा आई वाला सिंबल यूज होगा। कई बार क्या कर देते हैं, ई के लिए ये वाला सिंबल यूज कर देते हैं, जो एग्जाम में गलत करा देता है। तो इसको आप लिंक करके ऐसे याद कर लीजिए भाई। ई से आप इंडिया बोलते हो, और इंडिया को आप कैसे लिखते हो इंग्लिश में, आई एन डी, आई से इस लेटर को शुरू करते हो। तो बिल्कुल
जब भी की आपको साउंड नजर आए वहाँ पे आपको आई वाला याद रख लेना है, इंडिया को याद रखिएगा। तो ये वाला सिंबल किसके लिए हो जाएगा, आई की साउंड के लिए प्रयोग होगा, वहाँ पर हम आई करेंगे। जैसे ये अलाइक है तो अलाइक के लिए, ए के लिए तो देखो ए वाला हो जाएगा, ए, लाइक के लिए एल, आई, यहाँ पर आई आ रहा है आई, और के लिए ये वाला इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मुख्य बात ये है कि जो आई है इसके लिए हमने कौन सा डिप्थोम्स यूज किया है, कौन सा सिंबल यूज किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा हमारा डिप्थोम्स है, पहला ए हो गया, उसके बाद आ हो गया, आ के एक और है देखिएगा आउ। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आउ की साउंड आती है, जैसे ये देखिएगा सिंपल से ही हैं, जनरली अपने यूज होते हैं वही हैं। नाउन है, ये काऊ है, ये हाउस है। तो आप इनको गौर से जब उच्चारण करेंगे तो आउ की आपको साउंड नजर आएगी। और आउ के लिए मैंने आपको बताया, ए के लिए तो ये ए वाला याद रखना है, और ऊ के लिए हम पीछे बात कर चुके हैं ये वाला सिंबल। तो ये साथियों किसका सिंबल, किसका डिप्थोम्स का, ये वाला किसके लिए यूज करेंगे, आउ के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है ए हो गया, आ हो गया, आ के दो हुए, फिर आ के बाद आता है ई। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनमें ई की ध्वनि आती है, ए। जैसे ये देखिएगा, ये वर्ड हैं, इनमें आप इनको उच्चारण करेंगे तो आपको देखिएगा ईयर। अब ईयर में देखो फर्स्ट में ही आ रहा है डिप्थोम्स, ईयर ईयर ईयर, फर्स्ट में ही आपको दो साउंड अटैच नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ईयर हो गया। ये आपको फियर हो गया, ये आपका ईयर हो गया, ईयर। तो इसके लिए हमें कौन सा यूज करना है, ये वाला यूज करना है। ई के लिए मैंने अभी बताया इंडिया वाला, इंडिया को आई याद रखो, आई हो गया। और ए इसमें देखो ये वाला ही यूज होगा। ये जो ए आप देख रहे हैं ये डिप्थोम्स में कभी भी यूज नहीं होगा, पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ए की जो साउंड आती है उसके लिए ये वाला यूज कर देते हैं, गलत हो जाएगा। डिप्थोम्स जहाँ भी बनेगा यहाँ पर हमें ये वाला ही यूज करना है। चलिए साथियों, ई का काम हो गया। अब अपना है ई के बाद ऊ आता है, तो अगला साउंड है अपना ऊ है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ऊ की साउंड आती है, जैसे ये देखिएगा, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है जिनको आप देख सकते हैं। जैसे हम इसको पुअर पढ़ते हैं, पुअर पढ़ते हैं, लेकिन आप शुरू में देखेंगे तो पै के बाद ऊ की साउंड आ रही है, जो एक क्या है, डिप्थोम्स है। हालांकि यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट रहेगा, क्योंकि आर से पहले वोवल है। तो जब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो आर को हम नहीं लिखेंगे, आर को लिखना भी चाहिए तो इस प्रकार से आर को लिख सकते हैं। तो पै के लिए ये हो जाएगा, ऊ के लिए यहाँ पे ये वाला पुअर। ऐसे ऐसे लग रहा है कि मैं आर को बोल तो रहा हूँ, लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते वो धीमा हो गया। इस प्रकार से ये साउंड आपका हो जाएगा। ऊ के बाद साथियों क्या आता है, ए आता है। ऊ के बाद ए आता है, तो अगला हमारा डिप्थोम्स है ए। अब ए वाले कौन से ऐसे वर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे जनरली एयर देख सकते हैं, केयर देख सकते हैं, पेयर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिप्थोम्स मिल जाएगा एयर, दो एक साथ वोवल आपको नजर आएंगे और वो आपके डिप्थोम्स बना देंगे। तो ए के लिए जो आप ई में कंफ्यूज होते हैं ना, वो ए का साउंड है, तो ए के लिए ये हो जाएगा ए, हमने ये बताया है आपको। तो ये किसका फोनेटिक सिंबल हो जाएगा, ए के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ए के दो हैं, एक और है देखिएगा ए। अगला है ए। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ए की साउंड आती है, जैसे हम पढ़ते तो इनको रे है वे पे पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये रे वे पे नहीं होते। इनको हम पढ़ेंगे रे, इनको पढ़ेंगे वे, इनको पढ़ेंगे पे। पे नहीं होता, पे, लेकिन हम बोलते पे हैं। तो ये फोनेटिक्स हैं साहब, इसमें हम सीखना पड़ेगा। जैसे ये, इसको आप क्या बोलते हो, अब हम बोलते तो हम सभी इसको चार्ट ही बोलते हैं। क्लास में हम जाके बच्चे को बोलें बेटा चार्ट लेके आ, तो वो चार्ट लेके आ ऐसा बोलेंगे तब तो वो चार्ट लेके आएगा। लेकिन हम इसका सही सिंबल बोलेंगे, सही इसका उच्चारण करेंगे, पर हम इसका सही उच्चारण करें तो इसका सही उच्चारण होता है चार्ट। अब ऐसा अगर बच्चे को बोल दे तो वो समझेगा ही नहीं, वो कौन सी चार्ट लेके आएगा। तो वही बात है। तो यहाँ पर पेई के लिए देखो, ये जो पेई है, पे के लिए देखो ये वाला हो जाएगा। अब ए आ रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ए के लिए कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए के लिए ये वाला, और आई ये वाला, इंडिया वाला। तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका हो जाएगा। तो मुख्य बात ये है कि ए के जहाँ भी साउंड आती है वहाँ हमें ये वाला सिंबल यूज करना है। नेक्स्ट साथियों है हमारा अंतिम, ए के बाद ओ आता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ओई की साउंड आती है, ओई की साउंड, जैसे ये पॉइंट है, ये बॉय है, और ये आपका ऑयल है।
अभी इसको पढ़ते हैं बॉय हैं, लेकिन ये बॉय नहीं होता है, बॉय होता है। छोटे बच्चे नहीं बोलते वही, तो ये बॉय होता है, आपको ये पता होना चाहिए बॉय। अब बै के लिए ये, अब ओई के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ओई के लिए ये वाला होता है। तो इस प्रकार से ये हमने 8 डिप्थोम्स देखे हैं इस वीडियो में। फिर से देख लीजिएगा एक बार, आप इनको जमा लीजिएगा। ए आता है, फिर आ आता है, आ के 2 हमने पढ़ लिए, फिर ई आता है, तो फिर ऊ आता है, फिर ए के हमने 2 पढ़े हैं ये वाले, और फिर इसके बाद ओ पढ़ा है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से साउंड के लिए, कौन से डिप्थोम्स के लिए हमें कौन से सिंबल यूज करने हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इनके एग्जाम्पल हैं, वो तो हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगे इनमें हम देख लेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो देख लेंगे। तो आप इनको एक बार लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और जितने भी मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ वो आपको एक नेक्स्ट जो आपकी कॉपी है उसमें लिख लीजिए, क्योंकि टू द पॉइंट चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। बाकी हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक वीडियोज़ में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।